हेलो एवरीवन। क्या है थियरी और क्या है न्यूमेरिकल, हमें किस तरह से थियरी को पढ़ना चाहिए और किस तरह से हमारे न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें। मैक्सिमम हमारे सिलेबस में सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल बहुत ही कम है, यानी कि हम कह सकते हैं सिर्फ नाम के लिए है। तो हमारा जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है वो पूरा कॉम्बिनेशन है इस थियरी का और इस न्यूमेरिकल का। तो हमें थियरी और न्यूमेरिकल दोनों को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर तो हमारे 10th ग्रेड तक हमारे आगे की स्टडीज़ में भी हमें इसका ही कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो हमें अगर थियरी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, हमने बेसिकली इसका मेजर पार्ट हमारे फर्स्ट वीडियो में हाउ टू स्टडी मोर इफेक्टिवली में कवर किया है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आई बटन में उसका लिंक शेयर कर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, तो इससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो मैं इसके लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, इसके लिए भी आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो जब हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि आज तक जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा है, हो सकता है हमारे सोशल स्टडीज़ हो, हमारा जनरल साइंस हो, या हमारा जो भी लैंग्वेज स्टडी था, वो सारा का सारा एक थ्योरेटिकल पार्ट पे डिपेंडेंट था। तो हमारा पूरा सिलेबस जितना भी हम पढ़ते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल इन दोनों में डिवाइड हो जाता है। अब जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वही उसके कीवर्ड्स बनाओ, की पॉइंट्स बनाओ, फ्रेजेस बनाओ, उसे स्टडी करो, ये सारा हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो इसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, सारे जो मैथमेटिकली डेरिवेशंस या सॉल्यूशन हमें सॉल्व करने होते हैं, वो सारा का सारा इसमें आता है। तो हमारा ये जो थ्योरी और हमारा ये जो न्यूमेरिकल है, इसे हमें साथ में मिलकर कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है ताकि हम पास हो सके, राइट। तो देखिए, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़िए, न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मैथ्स हार्ड जाता है, या आपको मैथमेटिकली कोई भी चीज़ सॉल्व करना या डेरिवेशन सॉल्व करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो किसी भी तरह का स्टडी का पार्ट अगर आपके लिए हार्ड है तो आप उसे स्किप मत करो, आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसे और पढ़ने की कोशिश करो। आप अगर उस पर वर्क करते हो तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के साथ साथ चलना पड़ता है जब तक आप पढ़ रहे हैं। तो अब थ्योरी और न्यूमेरिकल के बेसिकली डिफरेंसेस क्या है हम जान लेते हैं। तो हमारा सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आइडियाज़ पे, कंसेप्ट्स पे, साइंटिफिकली प्रूवन पार्ट्स पे, या जितना भी रिटर्न वर्क होता है वो सारा हमारे थ्योरी में आ जाता है। हमारा जो न्यूमेरिकल होता है उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, डेरिवेशन, सॉल्यूशंस, फाइंड एक्स, पता है ना आपको, अपनी आपको एक्स फाइंड एक्स जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थ्योरी की, तो यहाँ पर आपको स्कोरिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो थ्योरी में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं मगर आउट ऑफ स्कोर नहीं कर सकते। अगर कोई भी की पॉइंट इसमें मिसिंग होता है तो हमारा उस पॉइंट का मार्क कट जाता है। तो यहाँ पर फुल मार्क्स मिलना इज इम्पॉसिबल, डायरेक्टली इम्पॉसिबल। बात करते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर हम फुल मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। कैसे? तो हम बता दें, आपको जो भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है या जो भी सॉल्यूशन आपको देना है उस क्वेश्चन का, वो अगर आप प्रॉपर डिजाइन स्टेप्स के साथ या प्रॉपर मेथड के साथ उसका आंसर आपके मॉडल आंसर पेपर से, यानी कि एग्जामिनर के मॉडल आंसर पेपर से मैच हो जाता है, तो बूम, फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको, है ना। तो सुन के अच्छा लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल में तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं, थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो हाँ भाई, हम सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थ्योरी को हम स्किप कर देंगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा का सारा सिलेबस 70-30 या 60-40 या फिर 75-25 में डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारा थ्योरी का पार्ट मैक्सिमम होता है और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत कम होता है। हम कह सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल 70% हमारा थ्योरी है तो 30% हमारा न्यूमेरिकल है। अब भाई अगर आप 100% में से सिर्फ 30% का न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हो और 70% का थियरी छोड़ कर जाते हो, तो ये स्किप करने का आपको कैसा नुकसान होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों को साथ में लेकर पढ़ना है, साथ में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है और इसमें आपको आउट ऑफ स्कोर करना है। इसके लिए क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूं। तो बेसिकली अगर हम एफर्ट्स की बात करते हैं तो एफर्ट्स में जो हमारा थ्योरी पार्ट होता है वहां पे हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, की पॉइंट ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, उसके मेन पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं और हमें अलग अलग तरीके लाने पड़ते हैं उसे लर्न करने के लिए, उसे समझने के लिए। पर जब हम इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व होता है वो हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे जो हमें मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से, हमारे सॉल्यूशंस के बुक्स, तो उसे हम देख लेते हैं, उसके अंदर सारा सॉल्यूशन दिया होता है। उसे देख देख कर अगर हम प्रैक्टिस करके सॉल्व करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एफर्ट्स हमें ज़्यादा लगते हैं, यहाँ पर हमें एफर्ट्स कम लगते हैं। बट
रह जाती है बात। यहाँ पर हमें की पॉइंट्स लर्न करने होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हमें हमारे जो पॉइंट्स हो गए जैसे कि फार्मूलाज हो गए, लॉज हो गए जो चेंज नहीं होने वाले, या हमारे जो भी जिस भी तरह के हमारे स्टेप्स हो गए, मेथड्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, ये यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट में फिक्स होते हैं, तो हमें उन्हें भी लर्न करना होता है जैसे हमें थियरी में की पार्ट्स को लर्न करना होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर टिप्स क्या है। तो मैं आपको जो टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि थियरी की अगर आप टिप जानना चाहते हो तो फर्स्ट वीडियो देख लो, और इसके अलावा अगर मैं टिप दूँ आपको तो आपको अपना स्टडी मेथड बना के उसे फॉलो करना है जिसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अब जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल के लिए कुछ टिप्स ऐसे हैं कि आप जितना ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपके लिए यूज़फुल होगा। न्यूमेरिकल पार्ट में आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसे अगर आप प्रॉपरली डिज़ाइन स्टेप के साथ सॉल्व करते हो पहली बार देख देख कर, तो सेकंड टाइम जब आप उसे सॉल्व करने जाते हो तो आपको पहले के 2 या 3 पॉइंट्स याद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस करते हो, आप उसे 2 या 3 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो पूरा डिज़ाइन स्टेप के साथ वो क्वेश्चन लर्न हो जाता है। तो आपको वो क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो लर्न नहीं करना है, आपको लर्न करना है उसके स्टेप्स को, उसके डिज़ाइन मेथड को, कि किस तरीके से हमें अगला स्टेप लाना है, हमें क्या करना होगा कि आगे ये सोल्यूशन आएगा। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना होता है। तो बेसिकली देख कर सॉल्व करिए न्यूमेरिकल को, और थियरी में की पॉइंट्स को लर्न कीजिए, और बाकी का जो पार्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन का उसे बस पढ़ लीजिए। तो आप इस तरह से थियरी को और न्यूमेरिकल को दोनों को साथ में कलेक्टिवली पढ़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं एग्जाम में अच्छे से स्कोर करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो और अब तक रुके हुए हो। तो ट्रिक्स में मैं इतना ही बताऊंगा कि आप लोग जितने भी सॉल्व्ड सॉल्यूशंस या किट्स मिलते हैं मार्केट में वो जाकर खरीद लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा बंडल ला के घर पे रख लो। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो या आपके लिए थोड़ा हार्ड है, तो आप उसके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों ही किट्स ला के घर पे रख लो। ये वाली जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कलेक्टिवली थियरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए है। तो आप लोग जब अपना वो मॉडल शीट या फिर आप वो किट लेकर आ जाते हो जिसमें सॉल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस होते हैं बीते 5 सालों के या बीते 10 सालों के, तो आप उसको पढ़ के उसको प्रॉपर फॉलो करके आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो आपको ये एग्जाम के 7 दिन पहले ये सब नहीं करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से करनी है। मैं मानता हूँ कि ये मॉडल किट्स या ये सारी चीज़ें मार्केट में एग्जाम के कुछ दिनों पहले आती हैं, तो उसके पहले आप जो भी आपके सिलेबस में है उसका स्टडी मेथड बनाकर थियरी में फॉलो कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल के लिए फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप रेडी हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए एक ट्रिक और बता देता हूं। यहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखे जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे उनमें कभी कभी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती है, और मान लो वैल्यूज़ चेंज भी हो जाती हैं तो भी मेथड वही होता है और सॉल्यूशन आपको उसी तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी तरह का एक टाइप का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके वो सिलेबस के उस चैप्टर में से उस टाइप का क्वेश्चन जितनी भी बार अलग अलग वैल्यूज़ के साथ होगा उनको आपको देखकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। और यही है हमारा ट्रिक कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्टिवली फाइंड कर लो और फिर उसके बाद उनमें से जो सबसे हार्ड लगता है आपको सॉल्यूशन में देखकर उसे देख कर प्रैक्टिस कर लो और फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा हमारा ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है और मैं ज़रूर वो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू एंड। आप लोगों को अगर इससे फ़ायदा हुआ है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और एंजॉय।